अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज जुमाअतुल मुबारक का दिन है, तो शुरू करते हैं आपके प्यारे प्यारे सवालों के जवाबों का सिलसिला, यानी संडे कमेंट बॉक्स। आपसे बस एक दरख्वास्त के साथ कि आप सूरह कहफ की तिलावत ज़रूर कीजिएगा और मरहूमीन को ईसाले सवाब भी। पहला सवाल है भाई, मेराजुल इस्लाम का जेड से लिखा है, जे से होता है, मेराज होता है, मेराजुल इस्लाम। अस्सलामु अलैकुम वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या टूथपेस्ट करने से रोज़ा टूट जाता है? तो देखें, अगर कोई पेस्ट कर रहा है और पेस्ट करते वक्त पेस्ट के जो अज्जा हैं अगर वो हलक में चले जाएंगे तो इससे रोज़ा टूट जाएगा, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर नहीं जाते हैं तब भी इसके जाने का अंदेशा बहुत ज़्यादा रहता है, डर रहता है, इसकी वजह से ये मकरूह है। तो लिहाजा रोज़े की हालत में आप पेस्ट ना करें, बल्कि आप मिसवाक का इस्तेमाल करें। सुबह सादिक से पहले जब आप सहरी करते हैं उस वक्त में आप पेस्ट कर लें अच्छे से, कोई मसला नहीं है। सुबह भी मॉर्निंग में जब आप सुबह उठते हैं फजर के वक्त में तो उसके बाद करते हैं नाश्ते के लिए, या फजर से पहले करते हैं, थोड़ा और पहले कर लें तो क्या हर्ज है। पेस्ट आप सहरी के वक्त में करें, उसके बाद नाश्ता करें और दिन भर आप मिसवाक का इस्तेमाल करें। ये सुन्नत भी है, इसमें अजर व सवाब भी है और इससे रोज़ा भी नहीं टूटता है। इसके बाद सवाल है भाई मोहम्मद मुश्ताक साहब का, सवाल कर रहे हैं। अस्सलामु अलैकुम वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सवाल है कि सदका करने के लिए नियत की थी लेकिन सदका किया नहीं, एक दिन बाद सदका किया बिना नियत के, एक दिन पहले नियत की थी, नियत तो क्या नियत हो जाएगी? शायद आप ये कहना चाह रहे हैं कि सदक़े की नियत आज कर ली थी लेकिन आज कोई मिला नहीं या वक्त नहीं मिला तो सदका नहीं किया, कल जब सदका कर लिया तो उस वक्त नियत नहीं की। तो देखें, नियत नाम होता है, आप पहले एक सवाल आपका पूरा कर लें। अब आपका सवाल ये है, तो क्या ये नियत मानी जाएगी, क्या सदका कबूल होगा, शायद ये सवाल है। तो जवाब इसका ये, देखें, नियत जो नाम है वो दिल के इरादे का है। जब आप सदका कर रहे हैं, किसी को दे रहे हैं, तो क्या नियत है? दे रहे हैं ना, तो क्या क्या कर्ज़ उसको दे रहे थे? कर्ज़ तो नहीं दे रहे थे, तो क्या उसके काम की उजरत दे रहे थे? उजरत भी नहीं दे रहे थे, यानी आपने उसको सदका ही किया है। तो वो आप जो देते वक्त जो अमल है आपका, वो सदका दे रहे हैं आप, वो सदक़े की नियत है और आपकी नियत कबूल होगी, कोई हर्ज नहीं है। इसके बाद भाई मेराज ही का दूसरा सवाल है, सवाल कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुफ्ती साहब, क्या वैक्सीन लगाने से रोज़ा टूट जाता है? जी नहीं, वैक्सीन बज़रिए इंजेक्शन, यानी इंजेक्शन के ज़रिए बॉडी में इंजेक्ट कराने से जो है रोज़ा फासिद नहीं होता, रोज़ा नहीं टूटता है। इसके बाद भाई मोहम्मद आसिफ सवाल कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुफ्ती साहब, अक़ीक़े की दुआ बता दें। तो अक़ीक़े की दुआ आपकी स्क्रीन पर है, आप इसको पढ़ लें। देखिए, अक़ीक़े की दुआ अगर किसी को ना भी याद हो तो वो बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर अल्लाहुम्मा हादी अक़ीक़तु फ़लानिन, इस तरह, यानी अक़ीक़त अल्लाहुम्मा हादी अक़ीक़तु, जो भी नाम है बच्चे का वो नाम ले लें और उस नाम के साथ बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर पढ़कर आप ज़िबा कर दें। और ये भी ना पढ़ सकें तो बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर पढ़कर आप ज़िबा कर दें। अल्लाह ताला को मालूम है कि किस बच्चे का है और क्या आपका इरादा है, तो वो अक़ीक़ा हो जाएगा। लेकिन बहरहाल अक़ीक़े की दुआ ये है, आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई जा रही है। अल्लाहुम्मा हादी अक़ीक़तु इब्नी फ़इन्ना दमहा बिदमिही व लहमहा बिलहमिही व अज़्महा बिअज़्मिही व जिल्दहा बिजिल्दिही व शअरहा बिशअरिही अल्लाहुम्मा जअलहा फ़िदाअन लिइब्नी मिनन नार। तो ये दुआ है, इस दुआ को आप पढ़ लें। और अगर बच्ची का वलीमा, ये अक़ीक़ा सॉरी, ये जो दुआ बताई ये बच्चे के लिए है। अगर अक़ीक़ा बेटी का है तो अल्लाहुम्मा हादी अक़ीक़तु इब्नती कह लें, इब्नी कहा था, इब्नती कह लें। और उसके बाद फ़इन्ना दमहा बिदमिही कहा था, तो जितनी जगह दमिही या इसी तरह लहमिही व अज़्मिही और जिल्दिही शअरिही है, वहाँ सबको आपको ही की जगह हा करना है। फ़इन्ना दमहा बिदमिहा व लहमहा बिलहमिहा। तो इस तरह से आप जो है सब की जगह, यानी लड़के के लिए जो दुआ पढ़ रहे थे वहाँ पर ही का इस्तेमाल हुआ है, वहाँ पर आप हा का इस्तेमाल करें और दुआ आप इसी तरह पढ़ लें। लड़की के लिए ये दुआ हो जाएगी। बाकी अगर किसी को ये दुआ याद ना हो और इस तरीके से दुआ ना पढ़ सकते हो तब भी कोई मसला नहीं है। मैंने बता दिया कि आप वही काम करें, उस तरीके से आप पढ़ लें तो आपकी दुआ जो है, आपका अक़ीक़ा दुरुस्त होगा, कोई मसले की बात नहीं है। इसके बाद सवाल है, एक बहन का, उन्होंने सवाल किया, माशाअल्लाह सुबहानल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह आपको खुश रखे, अल्लाह आपको खूब अच्छी सेहत दे, आमीन। ये शायद जो है जमाल अंसारी साहब जो हैं, ये उनकी फ़ैमिली के एक मेंबर हैं और इस फैमिली के मेंबर जो है काफ़ी दुआएँ देते रहते हैं, अल्लाह ताला इनकी दुआओं को कबूल फरमाए। ये कह रही, मुफ्ती साहब आपसे मेरा एक सवाल है, आप बताएं, अगर घर में कुछ औरतें बातें कर रही हैं, चुगली वगैरह, इस वक्त में नमाज कैसे पढ़ें? छोटा कमरा है, कुरान भी पढ़ना है, औरतें जो बातें कर रही हैं उन बातों पर ध्यान लगेगा, क्या करें बताएं? देखें, नमाज़ तो आपको पढ़ना है, आप नमाज़ पढ़ें। अगर कोई दूसरा कमरा हो तो उस कमरे में नमाज़ पढ़ लें, या आप उनसे अदब के साथ, अगर बड़ी हैं आपसे उम्र में और रिश्ते में बड़ी हैं तो अदब और एहतराम के साथ बाजी, आपी, खाला, जो भी आपकी हैं वो आप कहकर कि थोड़ी देर आप आहिस्ता बातें कर लें,
मुझे नमाज़ पढ़नी है, मैं नमाज़ पढ़ लूँ, या थोड़ी देर आप बातों को रोक लें, मैं नमाज़ पढ़ लूँ। और अगर आपकी हम उम्र है तो थोड़ी सख्ती के साथ, भाई मुझे नमाज़ पढ़ना है, थोड़ी देर खामोश रहो। और अगर कोई और छोटी उम्र का तो और ज़रा सख्ती के साथ, जब तक हम नमाज़ ना पढ़ लें आपकी आवाज़ ना निकले, वरना फिर आपकी सज़ा किसी भी सूरत में हो सकती है। खाना नहीं मिलेगा, नाश्ता नहीं मिलेगा, पैसे नहीं मिलेंगे, कुछ भी वगैरह वगैरह। तो आप इस तरीके से उनको या तो उस कमरे से अलहदा कर दें, या आप खुद उस कमरे से अलहदा हो जाएं। लेकिन बच्चों को और बराबर वाले को तो हम समझा सकते हैं, लेकिन अगर बड़े हैं वो ना माने, या हम उम्र कोई है लेकिन वो ढीठ है, ज़िद्दी है, ना माने, तो फिर वो गुनाहगार होगा। आपकी ज़िम्मेदारी यहाँ ख़त्म हो जाएगी, आप नमाज़ पढ़ लें। आपकी नमाज में जो खुशू खुजू में अगर फ़र्क आएगा इनकी बातों की वजह से, तो गुनाहगार ये होंगे, आप पर इंशाअल्लाह कोई इताब नहीं होगा। इसके बाद एक बहन है, उनका कमेंट है, इंजीनियर साहब तो अपने आप को बड़ा फाजिल बयान करते हैं। अच्छा, कुछ और लिखा है, इंजीनियर साहब तो अपने बड़े फ़ज़ाइल बयान करते हैं, वैसे कि मैं फ़लाँ रैंक पर हूँ। दूसरा, वो शायद अहले हदीस भी नहीं है, सारे मसलकी उनसे नाराज़ रहते हैं। ख़ुद अहले हदीस उलमा भी वो ख़ुद को इल्मी किताबी कहते हैं, बकौल उनके, बाकी पता नहीं। वस्सलाम। देखें, इंजीनियर साहब के ताल्लुक़ से चंद बातें आपने भी लिखा कि वो अहले हदीस नहीं है, वो कुछ भी नहीं है। बस अल्लाह ताला से दुआ ये है कि अल्लाह ताला उनको मरते वक्त मुसलमान रखे, उनका ख़ातिमा ईमान पर फरमाए। वरना उनकी कुछ ऐसी बातें हैं कि मुझे लगता नहीं है, बस मैं क्या कहूँ, मैं कहना नहीं चाहता। और ये कहा कि अहले हदीस उलमा भी उनसे नाराज़ रहते हैं, वो इन्हीं की हरकतों की वजह से जो हरकतें वो करते रहते हैं। अब लिखा ना, इंजीनियर साहब तो अपने बड़े फ़ज़ाइल बयान करते हैं, लेकिन मेरी नज़र में वो एक कॉमेडियन से ज़्यादा कुछ भी नहीं, माज़रत के साथ। इसलिए कि एक हदीस वो कुछ दिन पहले सुनने को मिली, जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हुआ, तो उस वक्त हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने लोगों को तसल्ली दी। वहाँ ये कलिमात कहे थे, मन कान याबुदु मुहम्मदन फ़इन्न मुहम्मदन क़द मात। वहाँ पर हज़रत ये कह रहे हैं कि हज़रत अबू बकर ने फरमाया, मन कान याबुदु मुहम्मदा, कि जो शख्स मोहम्मद की इबादत करता था, करता है या करेगा। ये देखें, और ये नहीं कि सिर्फ तर्जमा गलत कर दिया, हज़रत यूँ और कह रहे हैं कि ये जो है मुज़ारे का सीगा है, जो प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों को कवर करता है। बेचारे इंजीनियर साहब को ये भी नहीं पता, और क्यों पता होगा, क्योंकि वो इंजीनियर हैं। अब इंजीनियरिंग में तो अरबी तो नहीं पढ़ाई जाती है, तो उन्हें क्यों पता होगा। ये वो बात है जो अरबी का अदना तालिब इल्म, जो फर्स्ट क्लास का तालिब इल्म होता है, उसको 10 या 15वें दिन में ये बात मालूम पड़ जाती है। अगर आप भी हमारा इस्लामिक क्लासेस ज्वाइन करेंगे तो आपको भी 15-20 दिन में, महीने भर में ये बात मालूम पड़ जाएगी। इस्लामिक नहीं, अरबिक ग्रामर कोर्स अगर आप जो है ज्वाइन करेंगे, कि ये जो टेंस है ये क्या है। मन कान याबुदु जो टेंस है, ये पास्ट कंटिन्यूज़ है, और हज़रत जी इसको प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों बता रहे हैं कि ये फ्यूचर है। और यानी असल में ऐसा होता है, इंग्लिश में तो पास्ट फ्यूचर अलग अलग है, अरबी में प्रेजेंट और फ्यूचर ये दो चीज़ें जो है, इनके लिए एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, एक ही टेंस, जिसको मुज़ारे बोलते हैं। वैसे अरबी में पास्ट प्रेजेंट तीनों, और पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों अलग अलग हैं, यानी माजी हाल मुस्तकबिल। लेकिन इसके अलावा भी एक मुज़ारे है जिसमें प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों आते हैं। लेकिन हज़रत बड़े धड़ल्ले से ये कह रहे हैं, जो पास्ट कंटिन्यूज़ है, यानी माजी इस्तिमरारी है, पास्ट कंटिन्यूज़, उसको हज़रत जी यूँ फरमा रहे हैं कि ये मुज़ारे है, यानी हाल और यानी प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों को कवर करेगा। ये हाल है, मुज़ारे है, और उनको ये नहीं पता बेचारे को कि माजी इस्तिमरारी है। इसका तर्जुमा काना याबुदु, जो इबादत करता था है, इबादत करता है या करेगा नहीं है। तो इतने बड़े कॉमेडियन आदमी हैं, इनको बेचारों को कुछ भी नहीं पता होता। कॉमेडियन इसलिए कर रहा हूँ, दावा हज़रत का ये है कि मैं इमाम काबा से अच्छा कुरान पढ़ता हूँ, मुझे कुरानिक अरबी आती है, और हाल ये है कि बेचारे को ये नहीं पता कि पास्ट कंटिन्यूस और फ्यूचर में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। बहरहाल, दूसरी चीज़, एक बेअदब, बदतमीज़ और जाहिल इंसान है, इसलिए कि तर्जुमा करते वक्त इसने कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर गए। नाउज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। आप एक बात बताएं कि कोई भी शख्स अपने पड़ोसी के यहाँ भी जाता है, उससे लोग पूछते हैं भाई क्या हो गया आपके पड़ोस में, तो वह कहता है गमी हो गई, इंतकाल हो गया, फ़लाँ फौत हो गए। और ये नालायक आदमी अल्लाह के नबी के लिए इस तरह के कलिमा इस्तेमाल कर रहा है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर गए। तो ये अल्लाह ताला ही बस क्या बताएं, वो बुज़ुर्गों का कौल है, बाअदब बानसीब बेअदब बदनसीब, बस वही हाल है, इसके अलावा क्या कहा जा सकता है। इसके बाद भाई शाहिद जमाल अंसारी सवाल कर रहे हैं, माशाअल्लाह सुभानअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह ताला आपको ऐसे ही खुश रखे, आमीन। मुफ्ती साहब आपको सबसे पहले दिल से अस्सलाम वालेकुम, आपको भी दिल से और दिल की गहराइयों से वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुफ्ती साहब अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अब तबीयत अच्छी है, अल्लाह ताला आपको सेहतयाब रखे। आपसे एक सवाल पूछना है कि फ़जर की पहली रकात निकल गई और हमने इमाम के साथ ही सलाम फेर लिया, यानी हम भूल गए, तो नमाज़ दोबारा पढ़नी पड़ेगी? बताएँ मुफ्ती साहब। अगर ज़ोहर की 2 रकात निकल जाएँ और भूल से इमाम के साथ ही सलाम फेर दिए तो बताएं। दोनों सूरतों में, बल्कि इसके अलावा जितनी भी सूरतें हो जाएं, खुलासा ये कि अगर आपकी नमाज की रकातें कंप्लीट ना हुई हो, फजर में आपने 1 पर फेर दिया हो, ज़ोहर में 2 या 3 पर, असर में 2 या 3 पर,
या इसी तरह मगरिब में 2 पर आपने या 1 पर या इशा में 2 या 3 पर सलाम फेर दिया हो इमाम के साथ साथ, अगर आपकी निकल गई तो उसमें हुक्म यह है कि सलाम फेरने के फ़ौरन बाद अगर आपको याद आ गया कि इस सूरत में आपने कोई भी ऐसा काम नहीं किया था जिससे नमाज़ फासिद होती है, यानी आप क़िबले से नहीं फिरे, आपने बातें नहीं की, ऐसा कोई काम अगर आपने नहीं किया जिससे नमाज़ फासिद हो जाती है, तो आप फ़ौरन खड़े हो जाएं। मिसाल के तौर पर फ़जर की नमाज़ है, 1 रकात आपकी निकल चुकी थी, दूसरी रकात में इमाम के साथ शरीक हुए, आपने इमाम के साथ सलाम फेर दिया, सलाम फेरते ही आपको फ़ौरन याद आया तो फ़ौरन आप खड़े हो जाएं, अपनी 1 रकात जैसे पूरी की जाती है करें, उसके बाद सजदे सहव कर लें, आपकी नमाज़ हो जाएगी। लेकिन अगर आपने कोई ऐसा काम कर दिया जिससे नमाज़ फासिद हो जाती है, यानी आपने क़िबले से रुख फेर लिया या आप बातें करने लगे या कोई भी आपने ऐसा काम कर दिया इससे नमाज़ फासिद हो जाती है, तो फिर आपको नमाज़ असर-ए-नौ पढ़नी होगी। इसके बाद इनका दूसरा कमेंट में, अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपसे कहना है कि कोई बच्चा, छोटा बच्चा जो 5-6 साल का बच्चा हो, ज़िद करे रोज़ा रखने की, तो क्या रोज़ा रखा जा सकता है? रोज़ा हो जाएगा? मुफ्ती साहब कितनी उम्र होनी चाहिए बच्चे की उम्र रोज़ा रखने के लिए? 2 सवाल है। एक सवाल तो ये कि अगर 5-6 साल का बच्चा रोज़ा रख ले तो क्या रोज़ा हो जाएगा? दूसरा ये कि रोज़ा रखने के लिए कितनी उम्र होना चाहिए? तो इसका जवाब ये है कि रोज़ा आदमी पर फ़र्ज़ होता है, बच्चों पर नहीं। यानी जब बच्चा बालिग़ हो जाए तो फिर उसके ऊपर रोज़ा फ़र्ज़ हो जाएगा, अगर वो बालिग़ नहीं है तो उस पर रोज़ा फ़र्ज़ नहीं होगा। अब आपने पूछा उम्र के ताल्लुक़ से, तो बच्चों हैं, जब वो बच्चा है तो वो 5 साल का हो या 6 साल का हो या 10 साल का, तो इसमें कोई क़ैद नहीं है उम्र की। रोज़ा जो फ़र्ज़ होता है वो बालिग़ पर होता है। बच्चा चाहे 5 साल की उम्र में रोज़ा रख ले, कबूल उसका भी होगा, 4 साल की उम्र में रख ले, कबूल उसका भी होगा, 6 में रख ले, 7 में रख ले, 8 में रख ले, 9 में रख ले, 10 में रख ले, कभी भी रख ले, रोज़ा उसका कबूल होगा। अगर बच्चा ज़िद कर रहा है तो आपको उसकी सेहत का ख्याल रखते हुए उसको इजाज़त दे देनी चाहिए। वो अगर रोज़ा रख लेता है तो बहुत अच्छी बात है, उससे इसको प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आगे इंशाअल्लाह पाबंदी के साथ वो रोज़ा रखने वाला बन जाएगा। वो रोज़ा रखेगा तो उसको भी सवाब मिलेगा और इंशाअल्लाह उसके वालिदैन को भी पूरा सवाब दिया जाएगा। इसके बाद एक भाई ज़ुबैर अंसारी सवाल कर रहे हैं और ये इस कमेंट बॉक्स का आखिरी सवाल है। हमने एक रूम लिया है, उसका किराया 6000 है, डिपॉज़िट 1 लाख है, अगर हम 5 लाख डिपॉज़िट करते हैं तो वो किराया 3000 कम कर देंगे, तो क्या ये गिरवी रखना हुआ कि नहीं? बताएं। गिरवी से तो नहीं समझा मैं आपके सवाल को कि गिरवी से क्या मुराद है। जो सवाल मैंने आपका समझा मैं आपको बताता हूँ, जो मैंने समझा है, फिर उसका जवाब भी। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने कोई कमरा किराए पर लेना है, वो कमरा 6000 का है और उस पर आपको बतौर ज़मानत के 1 लाख रुपए जमा करना है। जैसे मकान मालिक जमा करवा लेते हैं किराएदार से, बाद औक़ात किराएदार लेट पेमेंट करते हैं तो उसी में से काट लिया जाए और फिर किराएदार को बाहर निकाल दिया जाए। या गैस बिजली वगैरह का बिल नहीं भरते हैं, या इसी तरह घर में मकान में तोड़ फोड़ अगर कर जाते हैं, रंग रोगन ख़राब कर जाते हैं, तो उसमें से काट लिया जाए। तो बतौर ज़मानत के मकान मालिक जो रखते हैं, रखना चाहिए और इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है, क्योंकि मकान मालिक आज मज़लूम है और किराएदार ज़ालिम बने हुए हैं। ऐसे बहुत सारे जो है मुशाहदात वाक़यात देखने को मिल रहे हैं, मुशाहदात हैं। लेकिन अब ये कहना कि किराया 6000 है पर एक कमरे का और डिपॉज़िट यानी बतौर ज़मानत की 1 लाख देना है, अगर हम उसको कितने देते हैं, 5 लाख देते हैं, तो वो किराया कम करके 3000 कर देगा कमरे का, तो ये जायज़ नहीं है, ये सूद के हुक्म में है। क्योंकि ये आप जो उसको रकम दे रहे हैं, बतौर ज़मानत के दे रहे हैं भले ही, लेकिन ये उसके ऊपर कर्ज़ है जो उसको लौटाना है और कर्ज़, उसी कर्ज़ की बिना पर वो आपका किराया कम करेगा। तो कर्ज़ देकर किसी से नफ़ा उठाना ये जायज़ नहीं है, ये सूद के हुक्म में, तो लिहाजा इसकी इजाज़त नहीं है। हाँ, पहले ही आप उससे कह दें कि भाई आपका किराया जो है वो आप किराया रखें, आपको डिपॉज़िट कुछ नहीं मिलेगी। आप हमारे लिए अगर किराया कम करें तो बताएं, आपको एक्स्ट्रा पेमेंट कुछ नहीं दिया जाएगा। आप 1 लाख लेते हैं, 1 लाख मिलेगा और किराया आप जितना, जैसे वो बोल रहे हैं 6000, तो आप बोल रहे हैं 6000 मुझे ज़्यादा लग रहा है, आप कुछ कम कर लें, कुछ गुंजाइश कर लें। तो पहले आप अपना किराया सेट कर लें, उसके बाद आप बतौर एहसान, मोहब्बत में, प्यार में, आप जैसे भी उनको कर्ज़ बतौर कर्ज़ के देना चाहे तो दे सकते हैं। यानी इस शर्त पर कि आप उसे पैसे ज़्यादा दें, वो आपसे किराया कम लेगा, ये जायज़ नहीं है। ये शर्त ना हो, इसके अलावा वो मोहब्बत में किराया कम कर ले पहले, उसके सामने ये चीज़ ना आए, वरना आप इस तरह बात करेंगे तो समझेगा वो फिर दोनों मोहब्बत में काम कर लेंगे और हो जाएगा, मसला यही होगा। यानी अगर वो आपकी वजह से, किसी भी वजह से किराया कम कर ले, यानी उसका पैसे से कोई लेना देना ना हो, एक्स्ट्रा हैवी डिपॉजिट से कोई लेना देना हो, तब तो जायज़ है। यानी किराया और हैवी डिपॉजिट ये 2 अलग अलग रखे जाएँ। अगर किसी भी सूरत में किराया और डिपॉजिट को एक साथ जोड़ा जाता है तो फिर ये नाजायज़ है और मैं समझता हूँ कि अब इसके अलावा कोई सूरत नहीं है। यानी वो मोहब्बत में किराया कम नहीं करेगा और आप मोहब्बत में कर्ज़ देंगे नहीं। वो किराया तभी कम करेगा जब उसे आप पेमेंट ज़्यादा करेंगे और आप उसे पेमेंट ज़्यादा तभी करेंगे जब आपको वो किराया कम लेगा। अगर वो कहे कि नहीं आप मुझे डिपॉजिट ज़्यादा करें और मैं किराया 6000 ही लूँगा, तो आप राज़ी नहीं होंगे, इस बात पर आप एग्री नहीं होंगे। और अगर आप उससे कह दें मैं आपको डिपॉजिट 1 ही लाख करूँगा, यानी जमा आपके पास 1 ही लाख करूँगा, इससे ज़्यादा नहीं दूंगा और आप किराया 3000 कर दें,
तो वो भी इस पर राज़ी नहीं होगा। खुलासा ये है कि दोनों राज़ी इसी सूरत में होंगे और ये सूरत नाजायज़ और हराम है। उम्मीद है जो सवाल आपके लिए गए, उनके जो जवाबात आपको दिए गए वो समझ आए होंगे। अगर किसी के जहन में कोई डाउट है, कोई सवाल है या किसी का कोई सवाल रह गया तो उसे कमेंट करें, इंशाअल्लाह उसको नेक्स्ट कमेंट बॉक्स में ले लिया जाएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।